नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की तत्परता से संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की क्रियान्विति हो रही सुनिश्चित। चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने जारी की स्वीकृति। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना से पशुपालकों को मिल रहा संबल। डीबीटी के माध्यम से पशुपालकों के खाते में ट्रांसफर की गई 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि। कोरोना के केस सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री ने ली बैठक। कहा, वेरिएंट घातक नहीं, लेकिन लक्षण नजर आए तो चिकित्सक से लें परामर्श। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महत्वाकांक्षी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना यानी राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में परियोजना के प्रथम चरण में चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से स्वीकृति के बाद मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने अंतिम स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़ कूल नदी, महलपुर पार्वती नदी व नवनेरा कालीसिंध नदी बैराज का पानी चंबल नदी को पार कर मेज बैराज में डाला जाएगा तथा बीसलपुर और ईसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। 2280 मीटर लंबाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपलदा समेल गांव और दूसरा छोर बूंदी के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। इससे कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को बूंदी से गुजर रहे कोटा सवाई माधोपुर हाईवे से पक्की सड़क द्वारा एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। साथ ही परियोजना में नवनेरा बैराज से मैज निकट तक फीडर निर्माण की कार्यवाही को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ रुपए अनुदान राशि का भुगतान किया है। ये राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दी गई है। राज्य सरकार की ओर से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों पर दूध देने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से भुगतान किया जाता है। प्रदेश के करीब 4.5 लाख पशुपालक किसानों के बैंक खाते में ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बताया कि हमारी सरकार राजस्थान के प्रत्येक पशुपालक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, पशुपालन क्षेत्र को विकसित करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पशुपालन मंत्री श्री कुमावत ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट घोषणा में इस योजना के लिए घोषित की गई 500 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अब बजट घोषणा 2025-26 के लिए घोषित अनुदान राशि में से जनवरी, फरवरी, मार्च व अप्रैल 2025 माह की बकाया अनुदान राशि 200 करोड़ रुपए की डिमांड के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जो कि जल्द ही लाभार्थी पशुपालक किसानों को राशि डीबीटी कर दी जाएगी। देश भर में कोरोना के केस सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुसार कोरोना का वर्तमान में सामने आया वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन आमजन खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर सामान्य एहतियात बरतते हुए चिकित्सा संस्थान जाकर आवश्यक परामर्श, जांच एवं उपचार लें। श्री खिमसर ने कहा कि संवेदनशील वर्ग जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगी और बच्चे कोरोना के केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आईएलआई के लक्षण नजर आने पर चिकित्सक से परामर्श लें और भीड़भाड़ से बचें। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं बताया है, लेकिन चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवा एवं उपचार के लिए आवश्यक इंतजाम रखे जाएं। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के समस्त पात्र ऋणी सदस्यों को मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना का लाभ दिलवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतर्गत प्रगति धीमी है, वे विशेष प्रयास कर वसूली में सुधार के प्रयास करें। श्रीमती राजपाल मंगलवार को एपेक्स बैंक सभागार में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि योजना से लाभान्वित करने के लिए सरपंचों को पात्र ऋणियों की सूची उपलब्ध करवाकर उनके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। योजना के पात्र व्यक्तियों को एकत्र कर सरपंच की उपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा समझाइश के माध्यम से भी ऋणी सदस्यों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।